Welcome class to my channel. Let's start with one of the most important topic of your math syllabus, that is algebraic expression. Right. Let's say class, if I give you a question, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. Doraemon is running at a speed of 10 किलोमीटर पर आवर. डोरेमोन एक बंदा रहता है, वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है. एंड नोबिता इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. नोबिता 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है. तो अपने पास क्या है? अपने पास एक डोरेमोन है और अपने पास एक नोबिता है. डोरेमोन का स्पीड कितना दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर आवर. इतने स्पीड से भागता है वो. नोबिता कितने स्पीड से भागता है? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागते हैं दोनों. राइट, लेट्स से राइट साइड में भागते हैं, इस साइड भागते हैं दोनों. इस क्वेश्चन को करने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं, इसमें देखना और ध्यान से बताना कि दोनों में से रेस जीतेगा कौन. डोरेमोन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है और नोबिता 5 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है. दोनों में से रेस जीतेगा कौन? जाहिर सी बात है डोरेमोन ही जीतेगा, क्योंकि उसका स्पीड ज्यादा है, नोबिता का स्पीड कम है. राइट. दूसरा सवाल ये है, व्हाट इज द टोटल स्पीड ऑफ नोबिता एंड डोरेमोन. अगर मैं आपसे पूछूं दोनों के स्पीड को मिला दे तो दोनों मिला के कितने स्पीड से भागते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दोनों को ऐड कर देंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 प्लस 5, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों भाग रहे. राइट. इसका आंसर क्या होगा? टोटल स्पीड ऑफ डोरेमोन एंड नोबिता इज 10 प्लस 5, 15 किलोमीटर पर आवर. यहाँ 10 किसकी स्पीड है? डोरेमोन की स्पीड है. और 5 किसकी स्पीड है? नोबिता की स्पीड है. राइट. अब चलो सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं. सवाल है, डोरेमोन इज रनिंग एट सम स्पीड. डोरेमोन कुछ स्पीड से भाग रहा है. नोबिता इज ऑल्सो रनिंग एट द सेम स्पीड. राइट. नोबिता जितने स्पीड से डोरेमोन भाग रहा है उतने ही स्पीड से नोबिता भी भाग रहा है. वॉट इज द टोटल स्पीड ऑफ डोरेमोन एंड नोबिता. दोनों का टोटल स्पीड क्या है? देखते हैं. डोरेमोन है अपने पास, नोबिता है अपने पास, लेकिन सवाल क्या है, डोरेमोन कुछ स्पीड से भाग रहा है और नोबिता भी कुछ स्पीड से भाग रहा है. आप बता सकते हो कि कौन जीतेगा रेस? नहीं बता सकते, क्योंकि कुछ मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सब कुछ मतलब क्या होता है. क्या डोरेमोन 15 किलोमीटर के स्पीड से भाग रहा है? हो सकता है नोबिता 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा होगा. राइट, कुछ भी हो सकता है. अगर ऐसा है तो नोबिता जीत जाएगा रेस. हो सकता है कि डोरेमोन लेट्स से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और नोबिता लेट्स से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है. इस केस में डोरेमोन जीत जाएगा रेस. तो कुछ मतलब क्या होता है, कुछ की वैल्यू हमको नहीं पता, तो ऐसे में तो आंसर हम बता नहीं सकते. तो मैथ्स में, ताकि हम रुक ना जाए, मतलब मैथ्स चलता रहे, इसीलिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं क्लास, और इसी को कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. लेट्स से वेरिएबल्स मतलब क्या होता है क्लास, हम देखेंगे. उससे पहले ये समझो क्वेश्चन क्या लिखा है. डोरेमोन इज रनिंग एट सम स्पीड. डोरेमोन कुछ स्पीड से भाग रहा है. तो लेट्स से मैं बोल देता हूँ डोरेमोन 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है. ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना क्लास, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, 10, 15, 20 कुछ भी हो सकता है. अब नोबिता क्या लिखा है? नोबिता इज ऑल्सो रनिंग एट द सेम स्पीड. मतलब अगर डोरेमोन 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है तो नोबिता भी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है. आप ऐसे भी ले सकते थे कि लेट्स से डोरेमोन एक्स किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है. क्योंकि नोबिता भी सेम स्पीड से भाग रहा है तो नोबिता की स्पीड भी एक्स किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. आप ये भी बोल सकते हो कि लेट्स से नोबिता जेड किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है तो डोरेमोन की स्पीड भी जेड किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. राइट. फिलहाल 1 किलोमीटर लेके चलते हैं. राइट. दोनों भाग रहे हैं. ठीक है. अब मुझे बताओ व्हाट इज द टोटल स्पीड ऑफ डोरेमोन एंड नोबिता. दोनों का टोटल स्पीड क्या होगा? जाहिर सी बात है
अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताओ, दोनों में से रेस जीतेगा कौन? अगर दोनों भाग रहे एक रेस में, डोरेमोन 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, नोबिता 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, दोनों में से जीतेगा कौन? दोनों ही जीतेंगे क्लास। क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड तो सेम है। अगर ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, तो ये भी सेम है, ये भी 10 किलोमीटर के स्पीड से भाग रहा है, यानी कि दोनों सेम स्पीड से भाग रहे हैं। तो दोनों में से कौन जीतेगा? दोनों ही एक साथ जीतेंगे, राइट? लेकिन क्लास अभी सवाल क्या है, व्हाट इज द टोटल स्पीड ऑफ डोरेमोन एंड नोबिता टुगेदर? दोनों का टोटल स्पीड क्या है? डोरेमोन का स्पीड क्या है क्लास? 1 किलोमीटर पर आवर, प्लस नोबिता का स्पीड क्या है क्लास? 1 किलोमीटर पर आवर। ए प्लस ए क्या होगा क्लास? ए प्लस ए 2a होता है। इसको हम सीखेंगे आगे जाके और अच्छे से। सिमिलरली अगर मैं बोलता बी प्लस बी क्या होता क्लास? बी प्लस बी 2b होता है, राइट? सिमिलरली अगर मैं कहता कि z प्लस z क्या होता है? अच्छा, z क्या होगा क्लास? z प्लस z 3z हो जाएगा, 3 टाइम्स z हो जाएगा। तो इस केस में क्लास a प्लस ए क्या होगा? a प्लस ए 2a होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा क्लास? टोटल स्पीड ऑफ डोरेमोन एंड नोबिता इज a प्लस ए 2a किलोमीटर पर आवर। ए किसका स्पीड है? डोरेमोन का स्पीड है। और ए किसका स्पीड है? नोबिता का स्पीड है। दोनों की स्पीड को ऐड कर दे रहा हूँ कि टोटल स्पीड पूछ रहा है। ऐड कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? 2a किलोमीटर पर आवर। लेट्स से क्लास इसी क्वेश्चन को थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं। डोरेमोन इज रनिंग एट सम स्पीड, राइट? डोरेमोन कुछ स्पीड से भाग रहा है। नोबिता इज ऑल्सो रनिंग एट सम स्पीड, नोबिता भी कुछ स्पीड से भाग रहा है। अब दोनों का टोटल स्पीड बताइए। अगेन लेट्स से अपने पास डोरेमोन है और नोबिता है, राइट? डोरेमोन कुछ स्पीड से भाग रहा है। कुछ स्पीड मतलब क्या? लेट्स से 1 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। अब कुछ भी बोल सकते हो, ABCDPQRSXYZ, कुछ भी बोल सकते हो। तो लेट्स से 1 किलोमीटर पर आवर से डोरेमोन भाग रहा है। डोरेमोन इज रनिंग एट सम स्पीड, तो सम स्पीड हम लोग ने ए मान लिया, राइट? नोबिता इज ऑल्सो रनिंग एट सम स्पीड, नोबिता भी कुछ स्पीड से भाग रहा है। पर क्लास पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर क्या रहा? पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, पिछला क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊं, राइट? डोरेमोन इज रनिंग एट सम स्पीड, नोबिता इज रनिंग एट द सेम स्पीड। यहाँ पे सेम स्पीड लिखा हुआ था, मतलब इसकी जो भी स्पीड होगी, नोबिता की स्पीड भी वही होगी। पर इस क्वेश्चन में क्लास ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, कोई सेम स्पीड की बात नहीं की गई है। इसमें बस ये बोला है कि डोरेमोन जिस स्पीड से भाग रहा है, डोरेमोन कुछ स्पीड से भाग रहा है, नोबिता भी कुछ स्पीड से भाग रहा है। क्या ऐसा लिखा है दोनों का स्पीड सेम है? नहीं है। इसीलिए अगर ये 1 किलोमीटर के स्पीड से भाग रहा है तो नोबिता 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं भाग सकता। क्योंकि अगर मैं 1 किलोमीटर देता हूं इसको वैल्यू, तो ये तो सेम सेम हो जा रहा है, ये भी 1 किलोमीटर पर आवर है, ये भी 1 किलोमीटर, मतलब सेम सेम हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो सेम स्पीड नहीं लिखा है, सम स्पीड लिखा है, कुछ स्पीड से भागा है ऐसा लिखा है। तो ये मेरा गलत हो जाता। यानी कि मैं 1 किलोमीटर पर आवर नहीं दे सकता नोबिता को, कुछ और दे सकता हूँ। लेट से b किलोमीटर पर आवर दे सकता हूँ, राइट? क्वेश्चन क्या था क्लास? वंस मोर, डोरेमोन कुछ स्पीड से भाग रहा है, लेट से 1 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। नोबिता भी कुछ स्पीड से भाग रहा है, लेट से b किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। दोनों का स्पीड अलग अलग है, दोनों भाग रहे हैं। अब मुझे बताइए, व्हाट इज द टोटल स्पीड ऑफ डोरेमोन एंड नोबिता टुगेदर? डोरेमोन और नोबिता दोनों का स्पीड क्या होगा? टोटल स्पीड क्या होगा? डोरेमोन का स्पीड है a किलोमीटर पर आवर और नोबिता का स्पीड है b किलोमीटर पर आवर। टोटल मतलब क्या करना है? ऐड कर देना है। इसका आंसर क्लास यही रहेगा, इसको आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? ये हम आगे जाके सीखेंगे। ये अलग अलग वेरिएबल है, ए अलग है और बी अलग है। अलग अलग वेरिएबल्स को हम कभी ऐड नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल स्पीड ऑफ डोरेमोन इज a+b किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इससे हमें समझ में आया क्लास कि मैथ्स में हम बेसिकली टू चीज से डील करते हैं, दो चीजों से डील करते हैं। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। इसको समझते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? वो
यहाँ पे हुज होगा क्लास, हुज, WHOSE। अब कॉपी में लिख लीजिए इसको। कांस्टेंट क्या होता है? हुज वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड या कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड ही होता है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 50, 40। 50 की बात करते हैं क्लास, आज 50 की वैल्यू 50 है, कल 50 की वैल्यू क्या रहेगी? कल 50 की वैल्यू 50 रहेगी, परसों 50 की वैल्यू 50 रहेगी, मतलब हमेशा 50 की वैल्यू 50 रहेगी। सिमिलरली 4000, 4000 की वैल्यू हमेशा 4000 नहीं, मतलब फिक्स्ड ही रहेगी, मतलब कांस्टेंट ही रहेगी, राइट। वेरिएबल की बात करते हैं क्लास, वेरिएबल क्या होता है? यहाँ पे भी हुज होगा क्लास, हुज वैल्यू इज नेवर फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल ABCD। अगर मैं बोलता हूँ कि डोरेमोन 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है, हो सकता है ए की वैल्यू 50 हो सकता है डोरेमोन 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा हो सकता है डोरेमोन 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कुछ भी हो सकती है ए की वैल्यू, मतलब फिक्स नहीं है, राइट। कुछ स्पीड, कुछ मतलब कुछ भी स्पीड हो सकती है। इसी को कहते हैं क्लास वेरिएबल। यानी कि जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज में, ABCD, EFGHIZ तक, वो सभी को हम वेरिएबल्स के नाम से डिनोट करते हैं, उसी को हम वेरिएबल्स कहते हैं। और जितने भी नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, उन सबको हम कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है क्लास? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों को मिला के हम एक एक्सप्रेशन लेते हैं, दोनों को हम मिलाते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते क्लास, कांस्टेंट का एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से आप 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहे हो, और आपका एक दोस्त है वो कुछ स्पीड से भाग रहा है, मुझे नहीं पता कितने स्पीड से भाग रहा है, और आपसे पूछ रहा हूं मैं कि दोनों का टोटल स्पीड क्या कितना होगा। अब ये तो बता नहीं सकते, क्यों? क्योंकि उसका उसका स्पीड कितना है ये तो हमें पता नहीं। तो मैथ्स में क्योंकि काम चलता रहे, इसीलिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने कहा। तो आपका स्पीड था 2 किलोमीटर पर आवर, आपका दोस्त का स्पीड कुछ स्पीड है, लेट से वो 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है, हमें नहीं पता कितने स्पीड से भाग रहा है, तो लेट से 1 के स्पीड से भाग रहा है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ दोनों का टोटल स्पीड कितना है, यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे, बस इतना ही है, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या होगी क्लास? इसकी वैल्यू 2 + a ही होगी, ये हम आगे जाके सीखेंगे, अभी लोड मत लो इसका, राइट। तो यही लॉजिक था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, और इसी को कहते हैं हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। प्लस वेरिएबल्स को हम और अच्छे से समझते हैं, कांस्टेंट हम पहले से ही जानते हैं, कांस्टेंट जैसे 2 + 2 क्या होता है हमको पहले से पता है, 2 भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, और यहाँ पे 2 अगेन है, इसकी वैल्यू भी फिक्स रहती है, इसका आंसर 4 होता है, राइट, ये हमको पता है। तो अभी हम वेरिएबल्स को सीखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ओके। पहले हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स, एडिशन और ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वेरिएबल्स को, ओके। सेम एग्जांपल है क्लास जो आपने डोरेमोन वाला देखा। लेट्स से एक ट्रेन है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। एक दूसरा ट्रेन है जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं दोनों का टोटल स्पीड कितना है, तो आप ऐड कर दोगे, 60 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो कांस्टेंट वाली बात हो गई, राइट। वेरिएबल्स की बात करें, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रेन था जो कुछ स्पीड से भाग रहा है, और दूसरा ट्रेन था वो सेम स्पीड से भाग रहा है। अगर पहला ट्रेन लेट से x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है, और दूसरा ट्रेन है वो सेम स्पीड से भाग रहा है, मतलब अगर ये x से भाग रहा है, x किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, तो ये भी x किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों का टोटल स्पीड कितना है, तो आप इसको ऐड कर दोगे, x + x क्या होगा क्लास? 2x होगा, हम लोग ने देखा था, राइट। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैं आपसे पूछूं क्लास, एक ट्रेन है जो कुछ स्पीड से भाग रहा है, ठीक है, और दूसरा ट्रेन है जो कुछ और स्पीड से भाग रहा है। पहले ट्रेन लेट से x किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है, दूसरा ट्रेन कुछ और स्पीड से भाग रहा है, मतलब x किलोमीटर पर आवर से नहीं भाग रहा है, कुछ और स्पीड से भाग रहा है, लेट से y किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है।
अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों का टोटल स्पीड कितना होगा तो ऐड करते हैं, दोनों का टोटल स्पीड कितना होगा, राइट। इसका आंसर क्लास यही होगा, x प्लस वाई ही इसका आंसर होगा। क्यों? इसका आंसर x प्लस वाई होगा क्योंकि x की एक्चुअल वैल्यू क्या है हमको नहीं पता। x कुछ स्पीड है, हमको नहीं पता कितना स्पीड है। सिमिलरली y कुछ स्पीड है, हमको नहीं पता कितना स्पीड है, राइट। इसीलिए क्योंकि हमको वैल्यू नहीं पता, हम उसको ऐड नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई। इससे क्लास हमें समझ में आया, जब दो अलग अलग वेरिएबल, ये दो अलग अलग वेरिएबल है, राइट। x एक अलग वेरिएबल है, y एक अलग वेरिएबल है। जब दो अलग अलग वेरिएबल को ऐड करते हैं तो उसका आंसर यही रहता है। दो अलग अलग वेरिएबल को हम ऐड नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी का आंसर a प्लस बी ही रहेगा, राइट क्लास। इसका कोई आंसर ए बी मत लिख देना, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसको हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये दो अलग अलग वेरिएबल है, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं a प्लस ए क्या होगा, क्या ये दो अलग अलग वेरिएबल है? नहीं, ये दोनों सेम वेरिएबल है, a और a सेम है, इसीलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। a प्लस ए क्या होगा, इसको ऐसे समझो क्लास। लेट्स से ये वन होता, वन प्लस वन, वन प्लस वन क्या होता क्लास, वन प्लस वन टू होता है। क्योंकि a में बात हो रही है तो मेरा आंसर भी a में ही आएगा। हमेशा आप इसको वन लेके चलिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे देखिए क्लास। लेट्स अगर मैं आपसे कहता हूँ x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, राइट। जब सभी वेरिएबल सेम रहते तो आप इसको वन 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 एज्यूम कर सकते हो। एज्यूम मतलब मान सकते हो। तो क्लास वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन क्या होता है, चार बार आ रहा है तो फोर होता है। और क्योंकि x में बात हो रही है, सब जगह x है, तो हमारा आंसर भी x में ही आएगा। इसको करने के बजाय आप ऐसे भी सोच सकते हो, x कितने बार आ रहा है, एक दो तीन चार, चार बार आ रहा है। और क्योंकि x x x में बात हो रही है तो आंसर भी x में ही आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी, क्या ये तीनों सेम वेरिएबल है? नहीं, ये सेम वेरिएबल नहीं है, अलग अलग वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग अल्फाबेट है। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, राइट। क्योंकि ये अलग अलग अल्फाबेट है तो इसको आप एज्यूम नहीं कर सकते, वन टू थ्री ऐसा कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। इसका आंसर यही रहेगा, एक्स वाई जेड ही रहेगा इसका आंसर। एक्स प्लस वाई प्लस जेड ही रहेगा इसका आंसर, राइट। समझ में आ रहा है आपको? सिमिलरली क्लास, अगर मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूँ, लेट्स से 2a प्लस 2b, इसका आंसर क्या होगा क्लास? ओके चलो देखते हैं। इसमें क्या होता है क्लास, हमको क्या करना है, हम ऐड तभी कर सकते हैं जब वेरिएबल सेम है। क्या यहाँ पे वेरिएबल सेम है? हाँ वेरिएबल सेम है, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। टू प्लस टू क्या होता है क्लास, टू प्लस टू फोर होता है। क्योंकि ए में बात चल रहा है तो हमारा आंसर भी ए में आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं 5a प्लस 3b, 3a लेट्स से, क्या इसको ऐड कर सकते हैं? आप पहले देखोगे क्या वेरिएबल सेम है इसका, हाँ वेरिएबल सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। 5 प्लस 3 क्या होता है क्लास, 5 प्लस 3 8 होता है। और अगर ए में बात चल रही है तो आंसर भी ए में आएगा। अगर यहाँ पे बी भी होता तो 5 प्लस 3 क्या होता है, 8 होता है। क्योंकि बी में बात चल रही है तो आंसर भी 8b आता, राइट। क्लियर है? लेकिन अगर मैं आपसे क्लास पूछता, लेट्स से 5a प्लस 2b, इसकी वैल्यू क्या होगी क्लास? सबसे पहला आप अपने आप से सवाल पूछोगे कि क्या दोनों का वेरिएबल सेम है। क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम होगा तभी हम ऐड कर सकते हैं। वेरिएबल मतलब अल्फाबेट, यहाँ तो अलग अलग अल्फाबेट है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते, हमारा आंसर यही हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, दैट्स वेरी इजी। जैसे कि 8x प्लस 7y, इसका आंसर क्या होगा क्लास? इसका आंसर यही हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों का वेरिएबल अलग अलग है, अलग अलग वेरिएबल्स को हम ऐड नहीं कर सकते। सेम लॉजिक होता है क्लास सब्ट्रैक्शन के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं 5a माइनस 2a,
ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वेरिएबल सेम हो। क्या वेरिएबल सेम है? हाँ, वेरिएबल सेम है। 5 - 2 क्या होता है क्लास? 5 - 2 3 होता है। क्योंकि ए में बात चल रहा है तो आंसर भी ए में ही आएगा। सिमिलरली अगर मैं पूछूं 10x माइनस 4x, इसका आंसर क्या होगा क्लास? वेरिएबल सेम है। 10 - 4 6 होता है। क्योंकि x पे बात चल रही है तो आंसर भी x में आएगा। होप दिस इज क्लियर टू यू। Let's come to the next topic, that is multiplication of variables. Okay. Before that class, अगर मैं आपसे पूछूं 2 क्या होता है क्लास? 2 क्यों? क्या मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ? नहीं, 2 × 2 तो 4 होता है। ये और ये बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलूं क्लास एक वेरिएबल ए बी मैंने लिखा हुआ है, राइट? कितने वेरिएबल दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। एक वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल बी है। जब 2 वेरिएबल साथ साथ में पड़े रहते हैं, इसका ये मतलब है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी कि इसको मैं खींचू ऐसे, आपने रबर बैंड देखा होगा, अगर मैं रबर बैंड को खींचूंगा तो वो स्ट्रेच हो जाएगा। अगर ए बी को मैं पकड़ के खींचता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? ए इंटू बी हो जाएगा। सिमिलरली अगर रबर बैंड को खींच के छोड़ दूं तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। यानी कि इसको अगर मैं वापस छोड़ दूं तो वापस ए बी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक्स वाई लिख रहा हूँ, कोई 2 वेरिएबल साथ साथ में लिखे हुए, इसका ये मतलब हो रहा है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। यानी कि इसको मैं x इंटू वाई भी लिख सकता हूँ। ये आपका पहला रूल है। लेकिन ये क्लास सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए ना, इसको याद रखेंगे अच्छे से। सिमिलरली क्लास अगर मैं 2a की बात करता हूँ, 2a मतलब क्या होता है क्लास? यहाँ पे एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड है, और एक वेरिएबल। अगर 2a लिख रहा हूँ और दोनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका भी ये मतलब होता है कि 2 दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 2a का मतलब होता है 2 इंटू ए, या फिर 2 इंटू ए का मतलब होता है 2a। अगर यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता हूँ। LHS इक्वल टू RHS, बात तो वही है, राइट? इससे क्लास हमें रूल क्या पता चला? 2 वेरिएबल साथ साथ में होते हैं तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, राइट? दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 वेरिएबल साथ साथ में, फॉर एग्जांपल ए बी, 2 वेरिएबल साथ साथ में, यानी कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा। इसको अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल दोनों साथ साथ में होते हैं, अगेन इसका मतलब होता है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है। एक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट की वैल्यू बोलिए, लेट्स से 5 एक कांस्टेंट है। कोई भी एक वेरिएबल का नाम बोलो, लेट्स से z, राइट? दोनों साथ साथ में है, यानी कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। इस 5z को मैं 5 इंटू जेड भी लिख सकता हूँ। लेकिन अगर दो कांस्टेंट साथ साथ में है, इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों मल्टीप्लाई नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 22 मतलब 22 ही होता है। 22 को कभी हम 2 इंटू 2 नहीं लिखते हैं, राइट? क्योंकि 2 2 जा तो 4 हो जाता है। यहाँ पे LHS 22 है और RHS 4 है, यानी कि बराबर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, राइट? तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कंक्लूजन निकला क्लास? 2 वेरिएबल साथ साथ में होते हैं, यानी कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। एक कांस्टेंट एक वेरिएबल साथ साथ में होते तो दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई होता है, राइट? तो इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं क्लास। आपको इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स का क्या मतलब होता है क्लास? 3 टाइम्स मतलब होता है 3 इंटू, 2 टाइम्स मतलब होता है 2 इंटू, 10 टाइम्स मतलब होता है 10 इंटू, राइट? 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू, 3 टाइम्स अ नंबर, कोई एक नंबर है। कोई एक नंबर की वैल्यू पता है क्या आपको? नहीं पता है, तो लेट्स से उस एक नंबर की वैल्यू ए है, राइट? इसी को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास। 3 टाइम्स अ नंबर, 3 इंटू ए, 3 टाइम्स
ऑफ अ नंबर लेट से ए, आप चाहे तो यहाँ बी भी लिख सकते हो, सी भी लिख सकते हो, डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ए यहाँ पे ज्यादा साफ सुथरा लगता है। 3 इंटू ए को क्या लिख सकता हूँ क्लास, 3a लिख सकता हूँ। ये पहले वाले स्लाइड में हम लोग ने डिस्कस किया, राइट। कोई भी एक कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ में रहते हैं, यानी कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इंटू ए को 3a लिख सकता हूँ और 3a को 3 इंटू ए भी लिख सकता हूँ। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। जनरली हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। 6 मोर देन अ नंबर, कोई एक नंबर है, अ नंबर मुझे नहीं पता क्या, लेट से ए ले लेते, आप कुछ भी ले सकते हो, बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। लेट से मैं ए ले रहा हूँ, कोई एक नंबर है, अ नंबर लेट से ए है। 6 मोर, 6 मोर मतलब +6 कर रहे हैं। अगर 7 मोर बोलता मतलब +7 करते, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा A+6, राइट। हम वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते क्लास, इसका आंसर यही हो जाएगा, राइट। इसको 6 से मत कर देना, क्योंकि 6a कर दोगे, 6a का मतलब क्या हो जाता है, 6 इंटू ए हो जाता है, लेकिन यहाँ इंटू हो गया, यहाँ पे तो प्लस बोल रहा था, मोर बोल रहा था, राइट। सिमिलरली क्लास, अगर 6 लेस देन अ नंबर बोलता तो क्या होता, कोई एक नंबर है लेट्स से ए, और 6 लेस, लेस मतलब 6 कम करना है, तो -6 कर दूंगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। और इसी को कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। दीज ऑल आर माई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। Let's see the next question class. 17 less than a number. Okay. अब कोई दूसरा वेरिएबल लेते हैं क्लास, लेट्स से z। लेट्स से कोई एक वेरिएबल है, कोई एक वेरिएबल है अ वेरिएबल, उससे 17 कम, 17 कम मतलब -17 कर देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है, राइट। बट एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें, नोट है आप लोग के लिए, कभी भी वेरिएबल को हम कैपिटल फॉर्म में नहीं लिखते, आप इसको z नहीं लिख सकते, राइट। ये गलत हो जाएगा। मैथमेटिकली हम एलजेब्रा में स्पेसिफिकली वेरिएबल्स को हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड स्मॉल में लिखते हैं, कभी भी आप ए बी सी कैपिटल में नहीं लिखोगे, ये गलत हो जाता है, रूल के अपोजिट है क्लास, इसीलिए। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। 15th पार्ट ऑफ अ नंबर। ओके, 5th पार्ट ऑफ अ नंबर क्या होता है क्लास, 5th पार्ट मतलब क्या होता है क्लास, हम लोग ने फ्रैक्शन देखा हुआ था। फ्रैक्शन में क्या होता है क्लास, लेट्स से ओके, लेट्स से 2/5, 2/5 एक फ्रैक्शन है, राइट। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है क्लास, डिनोमिनेटर कहता है टोटल कितने हिस्से हैं मेरे पास, राइट। टोटल कितने टुकड़े या टोटल कितने हिस्से मेरे पास, और न्यूमरेटर कहता है कि किस टुकड़े की बात हो रही है, किस पार्ट की बात हो रही है, राइट। किस पार्ट की बात हो रही है, राइट। तो यहाँ पे क्लास इसको देखते, 15th पार्ट ऑफ अ नंबर, कोई एक नंबर है, उसका 15th पार्ट, पार्ट मतलब न्यूमरेटर होता है क्लास, तो 15th पार्ट ये हो जाएगा क्या, दिस विल बी योर आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 मोर देन ट्वाइस अ नंबर। क्लास देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर इसको टुकड़े में बांटो। 12 मोर बोल रहा है, ट्वाइस अ नंबर बोल रहा है, राइट। पहले नंबर की बात करते हैं, अ नंबर कोई एक नंबर है, लेट्स से वो नंबर है एक्स। ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मतलब दो गुना, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स। ट्वाइस अ नंबर इज 12, सॉरी 12 मोर देन ट्वाइस अ नंबर, जो भी ट्वाइस है नंबर का उसमें 12 मोर, 12 मोर मतलब +12 कर देंगे, राइट। अब इसको आंसर मार्क मत कर देना, क्यों, 2 इंटू एक्स क्या होता है क्लास, 2 इंटू एक्स को मैं 2x लिख सकता हूँ, 2x + 12, ये होगा आपका आंसर, राइट। इस फॉर्म में जनरली हम नहीं लिखते, 2 इंटू एक्स हमको पता है 2x होता है, तो हम 2x ही लिखते हैं, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2x + 12। सिमिलरली अगर मैं बोलता यहाँ थ्राइस अ नंबर हो जाता,
लेट्स से यहाँ पे थ्राइस अ नंबर हो जाता और यहाँ पे 10 कर देता हूँ। क्वेश्चन बन गया 10 मोर देन थ्राइस अ नंबर। थ्राइस अ नंबर क्या होता है क्लास? थ्राइस मतलब थ्री टाइम्स अ नंबर, कोई एक नंबर है लेट्स से ए, उसका 10 ज्यादा। 10 ज्यादा मतलब 10 को ऐड कर देंगे। अब 3 इंटू ए क्या होता है क्लास? 3 इंटू ए 3 ए होता है और प्लस 10 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज क्वाइट इजी, राइट? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। 3 लेस देन 7 टाइम्स अ नंबर। पहले क्लास हम 7 टाइम्स अ नंबर देखते हैं। 7 टाइम्स अ नंबर क्या होगा क्लास? 7 टाइम्स अ नंबर मतलब कोई सा भी एक नंबर, लेट्स से ए, उसमें से क्या करना है? 3 लेस, 3 कम कर देना है, तो -3 कर देंगे। अब देखो 7 इंटू ए क्या होता है? 7 ए होता है और -3 एज इट इज नीचे आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्लस मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। 3 लेस मतलब 3 कम, -3 कर दिया, देन 7 टाइम्स अ नंबर, 7 इंटू ए, ये गलत एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। 3 और 7 एक साथ आ गए मतलब वो 37 हो गए, ये गलत हो जाएगा, राइट? पहले हम अ नंबर के बारे में देखते हैं। अ नंबर के बारे में क्या बोला है? 7 टाइम्स अ नंबर बोला है, तो पहले हम 7 टाइम्स अ नंबर लिखे, राइट? अब उसमें क्या बोला है? 7 टाइम्स अ नंबर जो भी है उसमें से 3 लेस, तो 3 लेस कर देंगे। 7 टाइम्स कोई एक नंबर है, उसमें से 3 मैंने कम कर दिया, यही मेरा आंसर हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 टाइम्स अ नंबर एडेड टू इटसेल्फ। ठीक है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 टाइम्स अ नंबर क्या होता है क्लास? 7 टाइम्स अ नंबर, कोई एक नंबर है लेट्स से ए, एडेड मतलब ऐड करना है, टू इटसेल्फ, अपने आप से ही वो नंबर ऐड हो रहा है। तो वो नंबर क्या था? ए था। कोई भी एक नंबर है ए, उसका 7 टाइम्स कर रहा हूँ और उसी नंबर से उसी को ऐड कर दे रहा हूँ। मतलब अगर ए नंबर लिया था, उसका 7 टाइम्स किया, एडेड टू इटसेल्फ मतलब उसी से उसको और ऐड कर दे रहा हूँ, राइट? 7 इंटू ए क्या होता है? 7 ए, बच्चा क्या? प्लस ए बचा। क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? यस, ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का वेरिएबल सेम है। तो अब देखो क्लास, इसको बहुत ही समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे वेरिएबल कितने दिख रहे हैं? यहाँ पे एक ही वेरिएबल है ए, दो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये भी ए है ये भी ए है, दोनों सेम ही है, ए वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है। यहाँ पे कांस्टेंट कितना दिख रहा है आपको? यहाँ पे 7 एक कांस्टेंट दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लास एक और कांस्टेंट है जो हिडन है, छुपा हुआ है, वो यहाँ पे। यानी कि कोई भी एक वेरिएबल इकलौता पड़े रहता है, लेट्स से एक वेरिएबल है इकलौता पड़े रहता है, यानी कि उसके सामने 1 ऑटोमेटिकली रहता है, ये एक इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्यों रहता है क्लास, इसको समझते हैं। 1 ए को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू ए लिख सकता हूँ। अब क्लास मुझे बताओ 10 वन जा क्या होता है? 10 वन जा 10 ही होता है। 100 वन जा क्या होता होगा? 100 वन जा 100 ही होता होगा। 5000 वन जा क्या होता होगा? 5000 वन जा 5000 ही होता होगा। तो ए वन जा क्या होता होगा? ए वन जा भी ए ही होता होगा। दिस इज क्वाइट इजी, राइट? ए वन जा ए ही होता होगा। सिमिलरली बी वन जा क्या होता होगा? बी वन जा भी बी होता होगा। सिमिलरली जेड वन जा क्या होता होगा? जेड वन जा भी जेड ही होता होगा। सिमिलरली इसीलिए क्लास, क्योंकि यहाँ पे इकलौता वेरिएबल पड़ा है, यानी कि यहाँ पे अपने आप 1 आ जाता है, क्योंकि 1 ए जा ए ही होता होगा, राइट? जैसे जेड वन जा जेड ही होता है, बी वन जा बी होता है, तो वैसे ही ए वन जा जैसे 7, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 इंटू ए लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 7 इंटू ए 7 ए होता है और 1 इंटू ए ही होता है। ऑलराइट, तो अब इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा क्लास? 7 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 1 हिडन था, तो कांस्टेंट ऐड होते हैं। 7 प्लस 1 क्या होता है क्लास? 8 होता है, और ए में बात हो रही है तो आंसर हमारा ए में ही आएगा। इसको एक बार फिर समझते हैं क्लास। ऑलराइट क्लास, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 8x प्लस x की वैल्यू क्या होगी? अब देख के तो आप ये बोल दोगे कि 8
यहाँ आ जाएगा, और क्योंकि x में बात हो रही है तो आंसर भी x में आएगा, जो कि गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग ने देखा कोई भी एक वेरिएबल इकलौता पड़े रहता है तो उसके सामने वन आ जाता है। हम जनरली लिखते नहीं है वन को। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा हुआ है 1a को मैं a भी लिख सकता हूँ, राइट। ए ही लिखते, इसी फॉर्मेट में जनरली इसको लिखा जाता है। 1a जनरली हम नहीं लिखते क्योंकि अंडरस्टूड रहता है, राइट। आप वन को हटा भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a इज इक्वल टू ए ही रहेगा, LHS इक्वल टू RHS ही रहेगा, राइट। तो क्योंकि इस केस में x इकलौता पड़ा था, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, 8x प्लस x की वैल्यू क्या होगी। क्योंकि ये इकलौता पड़ा हुआ है एक वेरिएबल, तो इसके सामने मैं 1 लिख सकता हूँ, राइट। तो 8 प्लस 1 क्या होता है क्लास? 8 प्लस 1 9 होता है। क्योंकि x में बात हो रहा है तो आंसर x में आएगा। देखो कितना डिफरेंस आ गया, 8x और 9x। ये आपका एक्चुअल आंसर होगा, राइट क्लास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 7 टाइम्स अ नंबर, 7 टाइम्स अ नंबर इज एडेड टू इटसेल्फ। एडेड टू इटसेल्फ, अपने आप से ही वो ऐड हो रहा है, राइट। अब 7 इंटू ए क्या होता है क्लास? 7a होता है, प्लस ए एज इट इज मैंने नीचे ले आया। अब एक लौता पड़ा हुआ है तो इसके सामने 1 है, मैं अब ये लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि ये दिमाग में रहना चाहिए हमेशा। इसके सामने 1 होगा, 7 प्लस 1 क्या होगा क्लास? 7 प्लस 1 8 होता है, और क्योंकि ए में बात चल रही है तो मेरा आंसर भी ए में आएगा। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर, 8a मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। ओके क्लास, ये क्वेश्चन आधा हिडन हो गया, मैं आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। 5 liters of milk is taken out from a bucket full of milk। कोई एक बकेट है जिसमें दूध भरा हुआ है, राइट। इसमें से मैं 5 लीटर निकाल लेता हूँ। अब सवाल है आपका कितना दूध बचा है इसमें। लेट्स से क्लास अगर मैं बोलता कि इसमें 50 लीटर दूध है और 5 लीटर में निकाल लेता हूँ, तो आप -5 लीटर करोगे, 5 लीटर निकाल लिया, कितना दूध बचा? 45 लीटर दूध बचा, ठीक है। ये तो कांस्टेंट की बात हो गई ना, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू हमको पता है। अब क्लास इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? 5 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट, मतलब इसमें से मैंने 5 लीटर दूध निकाल लिया है फ्रॉम अ बकेट ऑफ मिल्क। इस बकेट में कितना दूध है ये तो क्वेश्चन में लिखा ही नहीं है। तो लेट्स से इसमें x लीटर दूध है, इस बकेट में x लीटर दूध है, उस x लीटर में से मैंने 5 लीटर निकाल लिया, तो कितना दूध बचा? इसका आंसर क्या होगा? x लीटर दूध था बकेट में, x लीटर दूध था जिसमें से मैंने, सॉरी मैं नीचे लिख, x लीटर दूध था जिसमें से मैंने 5 लीटर दूध निकाल लिया। क्या आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ये टोटल मिल्क था जिसमें से 5 लीटर मैंने निकाल लिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? x-5। क्लास आपको जो पीडीएफ मैंने सेंड किया है वो आपका बुक ही है, एक्चुअल बुक है जो आप पढ़ोगे, उसमें के ही क्वेश्चंस है ये सारे, राइट। तो एक बार फिर से उसको रिवाइज करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये भी आपके बुक से लिया हुआ है क्लास। क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल है और कितने कांस्टेंट है, राइट। वेरिएबल मतलब क्या होता है क्लास? अल्फाबेट्स होते हैं, राइट। एक्स एक अल्फाबेट है जैसे। और कांस्टेंट मतलब क्या होता है क्लास? कांस्टेंट मतलब नंबर्स होते हैं बेसिकली, राइट। पहला देखते हैं जेड, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं इसमें? एक ही वेरिएबल दिख रहा है जेड। कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं इसमें? अब देख के तो बोलोगे कि इसमें तो कोई कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट मतलब नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन अभी अभी हम लोग ने पढ़ा था कोई भी वेरिएबल इकलौता पड़े रहता है तो उसके सामने 1 अपने आप आ जाता है। तो मेरे पास कितने कांस्टेंट है? 1, एक कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट कौन सा है? 1 मेरा कांस्टेंट है। यहाँ पे देखते क्लास कितने वेरिएबल है। एक ही वेरिएबल दिख रहा है मुझे, 5 तो वेरिएबल नहीं है, x ही एक वेरिएबल है। तो मेरे पास एक ही वेरिएबल है x। कांस्टेंट कितने? 5 तो एक कांस्टेंट दिख ही रहा है, लेकिन हम लोग ने ये भी पढ़ा था कोई भी एक वेरिएबल इकलौता पड़े रहता है तो उसके सामने अपने आप 1 आता है, राइट।
तो कितने कांस्टेंट दिख रहे? दो कांस्टेंट दिख रहे। पहला कांस्टेंट है 1 और दूसरा कांस्टेंट है 5। ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट। ये टेबल आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन इसके आंसर्स आपके बुक में लिखे नहीं है, लेकिन मैंने आंसर्स लिख दिए हुए हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। y-8, राइट। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? y एक ही वेरिएबल दिख रहा है जिसकी वैल्यू है y एक वेरिएबल है। कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? 8 तो कांस्टेंट है ही। ओके क्लास, इसको देखेंगे ध्यान से। यहाँ पे 8 कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे -8 कांस्टेंट है, राइट। क्योंकि 8 की वैल्यू क्या है? -8 लिखा हुआ है, तो मेरा कांस्टेंट क्या हो जाएगा? -8। सिमिलरली इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 भी मेरा एक कांस्टेंट हो जाएगा। 1 को भूल मत जाना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा नहीं तो। इसकी बात करते क्लास। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? दो वेरिएबल दिख रहे हैं। पहला है x, दूसरा है y। तो x y वेरिएबल्स मैंने लिख दिया। कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? दो कांस्टेंट दिख रहा है। पहला कांस्टेंट है 3, ये रहा 3। दूसरा कांस्टेंट है 2, ये मैंने लिख दिया 2, राइट। नेक्स्ट देखते क्लास। कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? दो वेरिएबल दिख रहे हैं, x और y। अच्छा क्लास, इसको समझते पहले। 2xy लिखा हुआ है, 2xy का मतलब क्या है क्लास? हम लोग ने देखा था कि कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ में लिखे रहते हैं, यानी कि उनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। 2x को क्या लिख सकता हूँ? 2 × x लिख सकता हूँ। सिमिलरली एक्स वाई लिखा हुआ है, दो वेरिएबल साथ में रहते हैं, यानी दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि इंटू वाई भी हो रहा है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? और -3 तो है ही है साथ में। एक बार फिर से, दो वेरिएबल साथ में लिखे रहता है और दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है, जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यानी कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। एक कांस्टेंट एक वेरिएबल दोनों के बीच में कुछ नहीं रहता है, यानी कि दोनों के बीच में इंटू का साइन रहता है, मल्टीप्लाई। अब इसको देखो क्लास, कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? एक्स एक वेरिएबल दिख रहा है, वाई एक वेरिएबल दिख रहा है, दो वेरिएबल्स आ गए। कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? 2 एक कांस्टेंट दिख रहा है और -3 एक कांस्टेंट दिख रहा है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्लास। 3x² -7, इसको, इस 2 को क्या कहते हैं? 2 को पावर कहते हैं क्लास, इसको स्क्वायर कहते हैं। अगर, यानी कि x⁻² कहते हैं इसको, या फिर आप x² भी कह सकते हो। अगर x के ऊपर 3 रहता तो इसको क्यूब कहते हैं, CUBE, क्यूब। उस उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्लास। अब यहाँ पे देखो, 2 यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, ये x² पूरा का पूरा एक वेरिएबल हो गया। तो मेरे पास कितने वेरिएबल हो गए? एक वेरिएबल हो गए जिसकी वैल्यू है x², राइट। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ पे भी x⁻³ एक वेरिएबल होता, ये पूरा का पूरा एक वेरिएबल है, राइट। अब कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? पहला कांस्टेंट 3 है, ये 3 लिख दिया। दूसरा कांस्टेंट -7 है, तो ये -7 लिख दिया। नेक्स्ट देखते 33x। 33x मतलब क्या क्लास? ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। कोई भी कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ में लिखे रहते हैं, यानी कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। तो 33 को मैं 33 × x लिख सकता हूँ, राइट। अब देख के बताओ कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? एक वेरिएबल दिख रहा है। कितने कांस्टेंट दिख रहे हैं? कांस्टेंट क्या दिख रहा है? एक कांस्टेंट दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्लास आप ये नहीं बोलोगे कि दो कांस्टेंट दिख रहा है 1, यहाँ पे आप 1 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 33 × x 33x होगा, राइट। तो x के सामने क्या आ गया? 33 आ गया, तो 33 है सिर्फ, 33। जैसे अगर मैं कहूँ 2 × x क्या होगा? 2 × x हो जाएगा 2x। अगर मैं आपसे पूछूं 10 × y क्या हो जाएगा? ये सिर्फ इंटू की बात हो रही ना क्लास, याद रखेंगे। प्लस नहीं कर सकता हूँ इसको, या माइनस भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इंटू कर सकता हूँ। 10 × y क्या होगा? 10 × y 10y हो जाएगा, राइट। 100 × z, 100 × z क्या होगा क्लास? 100 × z 100z हो जाएगा। So this was the topic of your algebra. Alright, thank you class.